नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गौतम बुद्ध की कहानी। जब गौतम बुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर घर वापस आए तो क्या हुआ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली ढेरों कहानी आप सुन सकें। आइए सुनते हैं कहानी आवाज़ नीतू श्रीवास्तव की। गौतम बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध होने के बाद जब वह घर वापस लौटे, 12 साल बाद गौतम बुद्ध वापस लौटे। जिस दिन घर छोड़ा था उनका बेटा राहुल एक ही दिन का था। जब वो आए तो वह 12 वर्ष का हो चुका था और बुद्ध की पत्नी यशोधरा बहुत नाराज़ थी स्वभावतः, और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उसने पूछा कि मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा ना था कि मुझे कह देते कि मैं जा रहा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें रोक लेती। मैं भी क्षत्रहाड़ी हूँ। अगर हम युद्ध के मैदान पर तिलक और टीका लगाकर तुम्हें भेज सकते हैं तो क्या सत्य की खोज पर नहीं भेज सकते। तुमने मेरा अपमान किया है, बुरा अपमान किया है। तुमने पूछा क्यों नहीं। तुम कहकर तो देखते मैं जा रहा हूँ, एक मौका तो मुझे देते, देख तो लेते कि मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ, रुकावट डालती हूँ। कहते हैं बुद्ध से बहुत लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न पूछे होंगे, मगर ज़िंदगी में एक मौका था जब वे चुप रह गए, जवाब ना दे पाए। और यशोधरा ने एक के बाद एक तीर चलाए। और यशोधरा ने कहा कि मैं तुमसे दूसरी बार यह बात पूछती हूँ कि जो तुमने जंगल में जाकर पाया, क्या तुम छाती पर हाथ रख कर कह सकते हो कि वह तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था। भगवान बुद्ध यशोधरा के इस सवाल पर शांत खड़े थे। यह भगवान बुद्ध कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वह अब जान गए थे सत्य तो सभी जगह है और भ्रमवश कोई अनजान कह दे तो भी कोई बात मानी जाए। अब तो उन्होंने खुद सत्य को जान लिया कि वह जंगल में मिल सकता है तो क्या बाजार में नहीं मिल सकता। पहले बाजार में थे तब तो लगता था सत्य तो यहाँ नहीं है, वह तो जंगल में ही है। वह संसार में कहाँ, वह तो संसार के छोड़ देने पर ही मिल सकता है। पर सत्य के मिल जाने के बाद तो फिर उसी संसार और बाजार में आना पड़ा, तब जाना यहाँ भी जाना जा सकता है। सत्य के लिए नाहक भागे, पर यहाँ थोड़ा कठिन जरूर है। पर ऐसा कैसे कह दें कि यहाँ नहीं है, वह तो सब जगह है। भगवान बुद्ध के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने आंखें झुका ली। और तीसरा प्रश्न जो यशोधरा ने चोट की, शायद यशोधरा समझ न सकी कि बुद्ध पुरुष का यूं चुप रह जाना अति खतरनाक है। उस पर बार बार चोट कर अपने आप को झंझट में डालना जैसा है। बुद्धों के पास क्या होता है, ध्यान 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 और संन्यास। सो इस आखिरी चोट में यशोधरा उलझ गई। तीसरी बात उसने कही, राहुल को सामने किया और कहा कि ये तेरे पिता हैं, ये देख, ये जो भिखारी की तरह खड़ा है हाथ में भिक्षा पात्र लिए, यही तेरा पिता है। ये तुझे पैदा होने के दिन छोड़कर कायरों की तरह भाग गए थे, अंधेरे में अपना मुंह छिपाए। तब तू मात्र 1 दिन का था, अब ये लौटे हैं तेरे पिता। देख ले इन्हें जी भर कर, शायद फिर आए या ना आए, तुझे मिले या ना मिले। इनसे तू अपनी वसीयत मांग ले, तेरे लिए क्या है इनके पास देने के लिए, वह मांग ले। यह बड़ी गहरी चोट थी, बुद्ध के पास देने को था ही क्या। यशोधरा प्रतिशोध ले रही थी 12 वर्षों का। उसके हृदय के घाव जो नासूर बन गए थे बह रहा था। पीड़ा और संताप का मवाद नहीं सूखा था। वो जख्म जो बुद्ध उस रात देकर चले गए थे, लेकिन उसे कभी सोचा भी नहीं था कि ये घटना कोई नया मोड़ ले लेगी। वह तो भाव में बही जा रही थी। बात को इतने आगे तक खींच लिया था, अब उसका तनाव उसी तरफ वापस लौटेगा, इसकी ओर उसका ध्यान गया ही नहीं। भगवान जो इतनी देर शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर मंद हंसी आई। यशोधरा का क्रोध और भड़क उठा। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था कि वह बंध रही है, मकड़ी की तरह अपने ही ताने बाने में।
भगवान ने तत्क्षण अपना भिक्षा पात्र सामने खड़े राहुल के हाथ में दे दिया। यशोधरा कुछ कहे या कुछ बोले, यह इतनी जल्दी हो गया कि उसकी कुछ समझ में नहीं आया। इसके विषय में उसने सोचा भी न था। भगवान ने कहा, बेटा, मेरे पास देने को कुछ और भी नहीं है, लेकिन जो मैंने पाया है वह तुझे दूंगा। जिस सब के लिए मैंने घर बार छोड़ा है, तुझे, तेरी माँ को और राजपाट को छोड़ा है, और आज मुझे वो मिल गया है। मैं खुद चाहूँगा वही मेरे प्रिय पुत्र को भी मिल जाए। बाकी जो दिया जा सकता है क्षणिक है, देने से पहले ही हाथ से फिसल जाता है। बाकी रंग भी कोई रंग है, संध्या के आसमान की तरह जो पल पल बदलते रहते हैं। मैं तो तुझे ऐसे रंग में रंग देना चाहता हूँ जो कभी नहीं छूट सकता। तू संन्यस्त हो जा। 12 वर्ष के बेटे को संन्यस्त कर दिया। यशोधरा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? पर बुद्ध ने कहा, जो मेरी संपदा है वही तो दे सकता हूँ। समाधि मेरी संपदा है और बांटने का ढंग संन्यास है। और कहा, यशोधरा, जो बीत गई उसे विसार दे। आया ही इसलिए हूँ कि तुझे भी ले जाऊँ। अब राहुल तो गया, तू भी चल। जिस संपदा का मैं मालिक हूँ उसकी तू भी मालकिन हो जा। और सच में ही यशोधरा ने सिद्ध कर दिया कि वह छतराड़ी थी। तत्क्षण पैरों में झुक गई और उसने कहा, मुझे भी दीक्षा दे। और दीक्षा लेकर भिक्षुओं में, सन्यासियों में यूं खो गई कि फिर उसका कोई उल्लेख नहीं है। पूरे धम्मपद में कोई उल्लेख नहीं आता। हजारों सन्यासियों की भीड़ में अपने को यूं मिटा दिया जैसे वो ही नहीं। लोग उसके त्याग को नहीं समझ सकते। अपने मान, सम्मान, अहंकार को यूं मिटा दिया कि सन्यासी भूल ही गए कि ये वही यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है। उसकी तपस्या बहुत कठिन तपस्या थी यशोधरा की, पर वो उस पर खरी उतरी। उसकी अस्मिता यूं खो गई जैसे कपूर। बौद्ध शास्त्रों में उसकी इस घटना के बाद उसका फिर कोई उल्लेख नहीं आता है। कैसे जिया, कैसे मरी, कब जिया, कब मरी, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, राहुल का जरूर जिक्र आता है बौद्ध शास्त्रों में। जब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो शायद वह 16 साल का था। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।